पहले से ही माने हुए हैं। लेकिन चूंकि इंडिया अलायंस में अभी बने हुए हैं, दिल और दिमाग इंडिया अलायंस में है पवार जी का, शरीर उधर है, इंडिया अलायंस में है, और दिल और दिमाग दोनों जो है एनडीए में है, तो उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने सोचा, बाप बेटे ने, कि एक संदेशा भिजवाया जाए। और अब ये बात खुल करके आ रही है कि माननीय राज ठाकरे जो गए थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, और मुख्यमंत्री को जो चादर उड़ाया था, उसमें भी इन बातों की चर्चा हुई कि क्या ये बात बन सकती है क्या। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, मैं इस मामले में नहीं पढ़ सकता हूं, ये तो ऊपर वाले जाने, मेरी इतनी औकात नहीं है कि इस मामले में मैं कोई अपनी राय केंद्रीय नेतृत्व को बताऊं। फिर भी आप कहते हैं तो देखा जाएगा। इस बिंदु पर भी चर्चा हुई कि मेरे बड़े भाई का यह संकेत है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की तरफ ही वो मतदान करेंगे। तो ये बात बड़ी अंदरूनी चर्चा हो रही है, और ये बात कहां से लीक हुई है, ये पावर गैलरी में पता चल गया है। तो इस मुद्दे पर माननीय देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं इस मामले में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, किसका समर्थन लेना है, किसका समर्थन नहीं लेना है। जिनको जिनको समर्थन देना हम तो दे ही सकते हैं, हमने किसी को रोका है नहीं। उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति तो किसी दल का है नहीं, वो तो एक पॉलिटिकल पोस्ट है। जब तक चुनाव होना है तब तक होना है, चुनाव के बाद तो वो उनको निष्पक्ष रहना है। हालांकि धनखड़ साहब निष्पक्ष नहीं रह पाए और इसीलिए उनको जाना पड़ा, वो पक्षकार बन गए थे आखिरी दिनों में। तो इन्होंने कहा कि भाई फिर भी एक बार संदेश पहुंचा दिया जाए। संदेश पहुंचा, प्रधानमंत्री तक तो बात जो जाएगी सो जाएगी। गृह मंत्री ने ही बीच में कह दिया कि आपकी हमें मदद नहीं चाहिए। अब मित्रों देखिए, अब आप कह रहे हैं ना, हम लोगों को लग रहा है कि नहीं, अदालत निर्णय नहीं कर पा रही है, जेल नहीं जा पा रहा है। जेल से भी अधिक स्थिति हो रही है दोनों बाप बेटे के लिए। और ये शुद्ध और सिद्ध हम लोगों की जो ये लड़ाई जारी है ना, ये जो पब्लिक ओपिनियन आपने बनाए हैं, आपकी जो मुखरता है ना, आपका जो संदेश है ना, आप जो रिएक्शन देते हैं ना अपने, उस सबको केंद्र सरकार और खास तौर से मोदी जी और अमित शाह जी जरूर देखते हैं कि भाई को, तो उन तक ये संदेश जाता है कि जनमानस की क्या राय है, जनता दोनों बाप बेटे के बारे में क्या राय रखती है। उन्होंने कहा कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, आप वैसे देना चाहे तो दे दीजिए, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आइए और हमको उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन कीजिए। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं, आपको देना है आपका अपना व्यक्तिगत मामला है, मैं आपको नहीं देने से तो रोक नहीं सकता हूं। अगर आप मुझे समर्थन देना चाहते हैं तो मैं रोकने के लिए भी नहीं आ रहा हूं कि मैं आपको रोक रहा हूं, नहीं 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 नहीं, मुझे समर्थन मत दीजिए, नहीं। हम इस मामले में तटस्थ हैं, जिसको समर्थन देना है आकर के दे सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव है, एनडीए का वो घोषित उम्मीदवार है, और उसमें अगर किसी को आस्था जग रही है तो ये उनका प्रेरोगेटिव है। उनकी आत्मा अगर कह रही है कि नहीं नहीं, राधा कृष्णन जी बड़े अच्छे उम्मीदवार हैं, तो राधा कृष्णन कीजिए आप। अगर एनडीए उम्मीदवार में उनको एक सुचिता नजर आ रही है, अच्छा व्यक्तित्व है, राजनीति में भी रहे, सक्रिय राजनीति में भी रहे, अब गवर्नर भी रहे दो जगह के, कभी कोई डिस्प्यूट में नहीं पड़े, 40-45 साल का जो उनका जीवन है वो बिल्कुल पाक साफ है राजनीति का, तो अगर ये सोच करके आप मदद करना चाहते हैं तो कर दीजिए। लेकिन सरकार आपको ये कहने नहीं जा रही है कि हे उद्धव ठाकरे, हमारे ऊपर कृपा बरसाइए और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमें मदद कीजिए। आप आकर के दे दें तो कोई बात नहीं है।
मित्रों, ये संदेश साफ साफ दोनों बाप बेटे तक पहुंचा दी गई है। अमित शाह एक इस हक में नहीं है कि वो आपको अप्रोच करे और आपको कहे कि एनडीए के उम्मीदवार को वोट कीजिए, नहीं करना चाहते हैं। तो ये आखिरी कोशिश थी बाप बेटे की कि ये एक मौका है जहां हम मोदी और शाह के नजदीक पहुंच सकते हैं और अपने एहसान तले सरकार से कुछ फेवर ले सकते हैं। डोर क्लोज कर दिया अमित शाह जी ने, दरवाजा बंद कर दिया और यह भी संदेश दिया, राधा कृष्णन जी अच्छे उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार में आपको आस्था दिख रही है, अच्छे उम्मीदवार अगर हैं तो आप मतदान कीजिए। एनडीए ऐसा नहीं है कि आपके वोट को नहीं लेगी, क्या उपराष्ट्रपति आपके वोट को लेने से मना कर देंगे? नहीं, आपको अच्छा लगता है आप दीजिए। जब यह संदेश पहुंच गया बाप बेटे के पास तो मित्रों कोहराम मच गया, खलबली मच गई कि यह क्या है, यह क्या मतलब हुआ। मैं बढ़कर के उनको मदद करना चाहता हूं और वो इस तरह से रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, खुलेआम किसी को बोल भी नहीं रहे हैं कि उनको किससे मदद चाहिए किससे नहीं चाहिए, और चुपके से हम तक संदेश भी पहुंच रहा है कि आप इस गफलत में मत पड़िएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप एनडीए के उम्मीदवार को मदद करेंगे तो उसके बदले में मैं आपको कुछ करने वाला हूं। नहीं, नहीं चाहिए, आपकी मदद नहीं चाहिए, और अगर चाहिए आपको देना है आप दीजिए, हम रोक भी नहीं रहे हैं। लेकिन एनडीए का कोई व्यक्ति आपके पास जाकर के गिड़गिड़ाएगा नहीं। सुन लीजिए माननीय उद्धव ठाकरे जी, साफ संदेश एनडीए के घटक दलों का भी और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का साफ साफ संदेश पहुंच गया कि आपके पास हम हाथ जोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं कि आप हमारे एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा खेल देखिए, जब इस दोनों बाप बेटे को लग गया कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी और मामला बिल्कुल दूसरे रास्ते पर जा चुका है और बहुत दूर जा चुका है, हमको रिलीफ नहीं मिलने वाला है दिशा सुशांत केस में, यह स्पष्ट हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के नजरिए से यह स्पष्ट हो गया है कि